हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। मैं नोहाल सिंह नोहालू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि पर्वत पहाड़ियाँ एवं उसके उच्चावास क्षेत्र के अंतर्गत है। छत्तीसगढ़ में जितने भी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, एवं उस पर्वत जो भी उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन जो CGPSC प्री एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे उसमें से 15 क्वेश्चन मैं निकाला हूँ, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको आज मैं बताऊँगा। ठीक, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की, सॉरी ये नेक्स्ट पेज में चला गया था। तो तो ये वाला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ठीक है। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है ये पहला, ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है गौरलाटा चोटी, ठीक है। तो गौरलाटा चोटी के बारे में हम पहले जान लेते हैं, ठीक है। गौरलाटा चोटी जो है जसपुर सामरी पाट के बलरामपुर जो ज़िला है वहाँ, ठीक है, वहाँ है स्थित है ये। और इसका जो ऊंचाई वो 1225 मीटर है, ठीक। अब देखेंगे नंदीराज का, तो नंदीराज जो है 1210 मीटर है, ठीक है, 1210 मीटर है, ठीक है। और ये मैन पार्ट जो है वो 1152 मीटर है, ठीक है, 1152 नोट डाउन कर लीजिएगा, 1152, ठीक है। जो मैन पार्ट है वो 1152 मीटर ऊंचा है, वो मैकाल श्रेणी के कवर्धा जिले में स्थित है, ठीक है। और ये नंदीराज जो है वो दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला के अंतर्गत स्थित है, ठीक। अब लास्ट है जो पलवागढ़ की चोटी, ठीक है। तो पलवागढ़ की चोटी भी हम देख लेते हैं, ठीक है, वो है 10,076 मीटर, ठीक है, 10,076 मीटर जो है पलवागढ़ की चोटी का ऊंचाई है, ठीक है। जो पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है, जो पेंड्रा लोरमी का पठार है जो जसपुर सामरी पाठ के अंतर्गत जो आता है, ठीक है, बिलासपुर के अंतर्गत, ठीक है, वहाँ पर पाया जाता है। तो इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हुआ, तो ये 1225 मीटर वाला, 1225 मीटर वाला, ठीक है। तो ये वाला पहला वाला इसका आंसर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो, ठीक है। तो छाता पहाड़ कहाँ स्थित है, छाता पहाड़ जो स्थित है ये वाला, ठीक है। तो छाता पहाड़ कहाँ स्थित है इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है बलौदा बाजार, ठीक है। बलौदा बाजार के बारे में हम पहले देख लेते हैं, ये यही वाला आंसर है, ठीक है। बलौदा बाजार छाता पहाड़ में स्थित है, ठीक है। और सूरजपुर में कौन कौन सा है, तो सूरजपुर में सीता लेखनी का पठार आता है, ठीक है, सीता लेखनी का पठार, यहाँ इस वाले में सीता लेखनी का पठार आता है, ठीक है। मेरे के यहाँ लिखता नहीं बनता, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। और बीजापुर भी है, तो बीजापुर में अलबका की पहाड़ी, या बीजापुर में अलबका की पहाड़ी मिलता है, ठीक है, अलबका की पहाड़ी। तो ये बीजापुर का पहाड़ी हो गया। और नारायणपुर में कौन सा पहाड़ी है, तो छोटे डोंगर का पहाड़ी, ठीक है, ये नारायणपुर में छोटे डोंगर का पहाड़ी है, ठीक। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और तो इसका आंसर क्या हुआ, ये वाला फर्स्ट वाला जो बलौदा बाजार छाता पहाड़ में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ठीक है। पहला तो ये गौरलाटा चोटी है, ठीक है, पहला पहला जो है वो गौरलाटा चोटी है, ठीक। पहला जो है गौरलाटा चोटी है, गौरलाटा, ठीक है। और दूसरा जो है वो इसमें बताऊंगा मैं। तो पहला बदरगढ़ देख लेते हैं, बदरगढ़, ठीक है। तो बदरगढ़ की ऊंचाई जो है वो 1176 मीटर है, ठीक है, 1176 मीटर, ये एक हो गया बदरगढ़ का, ठीक है। और ये पलवागढ़ की चोटी जो है वो 10,076 मीटर है, ठीक है, 10,076, सॉरी 1,076 मीटर, ठीक है। और ये जो पलवागढ़ की चोटी है, ठीक है, वो पेंड्रा लोरमी का पठार बिलासपुर में पाया जाता है, ठीक। बदरगढ़ का पहाड़ भी पहला बदरगढ़ का पहाड़ जो है मैकल श्रेणी जो कवर्धा में स्थित है वहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये मैकल श्रेणी जो है कवर्धा में पाया जाता है। तीसरा है नंदीराज, तो नंदीराज भी 1152 मीटर है, ठीक है, 1152 मीटर। और ये नंदीराज जो है वो बैलाडीला दंतेवाड़ा में पाया जाता है, ठीक है। लास्ट है लाफागढ़ की चोटी, तो लाफागढ़ की चोटी जो है 10,080 मीटर है, 10,080 मीटर, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊंचा, ठीक है, जो है ये 1152, ये 1152, तो ये नंदीराज हो गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक।
लाफागढ़ की चोटी जो है वो पेंड्रा लोरमी का पठार कोरबा में है, ठीक है। पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है, वो लाफागढ़ में ठीक स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौथा, कोरिया स्थित पहाड़ी है, जो कोरिया में जो स्थित जो पहाड़ी है वो कौन सा है, इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी देख लेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें कैमूर पर्वत, ठीक है। तो कैमूर पर्वत कहाँ पाया जाता है, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो कैमूर पर्वत जो है वो कोरिया ज़िले में पाया जाता है, ठीक है। कोरिया ज़िले में ये कैमूर पर्वत पाया जाता है, तो यही इसका आंसर होगा, फर्स्ट वाला आंसर होगा, ठीक है। अब चाक बगार की पहाड़ी भी देख लेते हैं, जो और ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है ये पूछ लिया जाए। तो सबसे पहला मैं ये चाक बगार की पहाड़ी जो है इसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक। तो ये चाक बगार की पहाड़ी भी कोरिया ज़िले में ही पाई जाती है, तो इसका जो आंसर है ये दोनों हो सकता है, ठीक है। दोनों हो सकता है, नहीं दोनों है, ठीक है। तो कोरिया ज़िले में जब ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये दोनों इसका आंसर हो गया, ठीक। अब ये वाला देखेंगे गड़िया पहाड़ी, जो गड़िया पहाड़ी जो है इसके बारे में मैं थोड़ा और बता देता हूँ, ठीक है। जो गड़िया पहाड़ी जो कांकेर में स्थित है, ठीक। गड़िया जो पहाड़ी वो कांकेर में स्थित है, ठीक है। ये गड़िया पहाड़ी जो कांकेर में स्थित है। कुल्हाड़ी पहाड़ी भी देख लेते हैं, कुल्हाड़ी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो कुल्हाड़ी पहाड़ी जो है वो भी कांकेर में ही, सॉरी, राजनांदगांव में ही स्थित है, ठीक है। ये राजनांदगांव में स्थित है, ये कांकेर में स्थित है, ठीक है। ये चाक बगार की पहाड़ी जो है वो कोरिया ज़िले में स्थित है, और ये कैमूर का पर्वत भी कोरिया ज़िले में स्थित है। तो ये दोनों इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ ले जाए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन, ठीक। तो देख लेते हैं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन के साथ साथ कई आप सारे आपको उत्तर बताता हूँ, ठीक है। इन सभी का उत्तर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है। ये जितना भी इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके बारे में सभी मैं बताता हूँ। तो अलबका की पहाड़ी, ये पांचों क्वेश्चन है। अलबका की पहाड़ी कहाँ स्थित है, CGPSC फ्री 2012 में पूछा गया था, ठीक है। अलबका की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है सूरजपुर। तो सूरजपुर में कौन सा पहाड़ी है, इसको भी देखेंगे सबसे पहला हम। तो सूरजपुर में, ये जो सूरजपुर है वहाँ सीता लेखनी का पहाड़ी स्थित है, सीता लेखनी, ठीक है। देखिए मुझे लहा लिखता नहीं बनता, ठीक है, लेखनी की पहाड़ी स्थित है। अब नेक्स्ट है बीजापुर, ठीक है। तो बीजापुर में कौन सा पहाड़ी स्थित है, तो बीजापुर का भी देखेंगे। तो बीजापुर, ये बीजापुर में ही अलबका का पहाड़ी स्थित है, ठीक। बीजापुर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बीजापुर में भी अलबका का पहाड़ी स्थित है, ठीक। अब जसपुर का भी देख लेते हैं, जसपुर में कौन सा पहाड़ी पाया जाता है। तो जसपुर का हम, इसका भी एक मिनट, ठीक है, मैं बताता हूँ उसका। जसपुर का जो है वहाँ जसपुर पाट पाया जाता है, ठीक है। तो जसपुर पाट किसके अंतर्गत आता है, उधर जसपुर सामरी पाट तो आपने सुना होगा, ठीक है। जसपुर सामरी पाट के अंतर्गत ये पाट प्रदेश है एक प्रकार का, ठीक है। ये जसपुर सामरी पाट, ठीक। अब कांकेर में कौन कौन सा पाया जाता है, तो कांकेर में पाया जाता है गड़िया पहाड़ी, ठीक है। ये गड़िया पहाड़ी, मेरा लिखते नहीं बनता यार, गड़िया, गड़िया, ठीक है। ये गड़िया पहाड़ी जो है कांकेर में पाया जाता है। तो इसका आंसर बीजापुर होगा, ठीक है। इसका आंसर अलबका की पहाड़ी कहाँ है, तो बीजापुर में, ठीक है। जसपुर में जैसे पाट प्रदेश है, और इधर गड़िया की पहाड़ी, ठीक है। और सूरजपुर का जो है वो सीता लेखनी का पहाड़ी। तो याद रखना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, ठीक। इसमें क्या है, मैन पार्ट की ऊंचाई क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। मैन पार्ट की ऊंचाई क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इसको भी हम देखेंगे। ये हो गया मैन पार्ट की ऊंचाई, ठीक। तो इसको भी हम, तो ये मैन पार्ट की ऊंचाई देखेंगे हम, ठीक। तो सबसे पहला मैं बताऊंगा कि सबसे पहले ये ऑप्शन है जो 1225 मीटर, ठीक है। तो 1225 मीटर तो गौरलाटा पहाड़ की ऊंचाई है, ठीक है। ये गौरलाटा पहाड़ की ऊंचाई है। गौरलाटा जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है, सबसे ऊंचा क्षेत्र है जो सामरी पाट बलरामपुर के अंतर्गत आता है, गौरलाटा पहाड़ी, ठीक। ये वाला है, ठीक है। और 1210 मीटर जो है, 1210 मीटर जो नंदीराज का है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के दूसरे में सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है। पहला गौरलाटा, दूसरे में सबसे ऊंचा स्थान तो ये नंदीराज, ठीक है। और ये नंदीराज का है, ठीक है। 1210 मीटर, 1176 मीटर जो है, 1176 मीटर
वो बदरगढ़ पहाड़ी का है, ठीक है। वो 1176 मीटर बदरगढ़ पहाड़ी का, ठीक। बदरगढ़, वो बदरगढ़ पहाड़ी मैकल श्रेणी कवर्धा के अंतर्गत आता है, ठीक। और नेक्स्ट है 1152 मीटर, ठीक है। ये 1152 मीटर, तो यही इसका आंसर है। मैन पाट की पहाड़ी की ऊंचाई जो 1152 मीटर है, ठीक है। मैन पाट कहाँ पाया जाता है, तो सरगुजा में पाया जाता है, ठीक। और इसका ऊंचाई जो है 1152 मीटर है। और ये सबसे ऊंचा क्षेत्र गौरलाटा का है, ठीक है। 1225 मीटर, 1210 मीटर है जो छत्तीसगढ़ के दूसरे ऊंचे स्थान का है। और ये 1176 मीटर जो है वो बदरगढ़ का है, ठीक है। जो बदरगढ़ जो मैकल श्रेणी कवर्धा के अंतर्गत आता है उसका है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। दहला पहाड़ी स्थित है, ठीक है। दहला पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये इसका प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है बालोद, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो बालोद को हम देख लेते हैं। बालोद में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो बालोद में दल्ली राजहरा का पहाड़ी, ठीक है, जो 700 मीटर ऊंचा है, ठीक है। जो ये है जो यहाँ दल्ली राजहरा, ठीक है, जो 700 मीटर ऊंचे पहाड़ी जो है वो यहाँ पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो कोंडागांव। कोंडागांव ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कोंडागांव के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक। तो कोंडागांव में है जो वो बड़े डोंगर, ठीक है, बड़े डोंगर का पहाड़ी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। बड़े डोंगर याद रखना, कोंडागांव में बड़े डोंगर का पहाड़ी पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बस्तर, ठीक है। तो बस्तर में मांझी डोंगरी का पहाड़ी पाया जाता है। मांझी डोंगरी, ठीक है, मांझी डोंगरी, ठीक है, डोंगरी का पहाड़ी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, मांझी डोंगरी। अब नेक्स्ट है जांजगीर चांपा, ठीक है। जांजगीर चांपा में कौन सा पाया जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया है उसका कहीं ना कहीं कहीं पर जाके क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो जांजगीर चांपा में ये आंसर है, ठीक है। यहाँ दहला का पहाड़ी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। जो जांजगीर चांपा के, एक बात बता दूँ, जो जांजगीर चांपा के अकलतरा वो क्या बोलते हैं ब्लॉक में पाया, ठीक है। जो 760 मीटर है जांजगीर चांपा का, 760 मीटर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरी डोंगरी पहाड़ी स्थित है। आरी डोंगरी, अब ये जो दहला पहाड़ी है, ठीक है, वो जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत मैंने बताया अभी बस्तर में जो है, ठीक है, वो कौन सा, मांझी डोंगरी के, ठीक है, मांझी डोंगरी पहाड़ी पाया जाता है। मांझी डोंगरी और आरी डोंगरी दोनों अलग है, ठीक है। तो मांझी डोंगरी जो है बस्तर में पाया जाता है, और आरी डोंगरी हम अभी देखेंगे तो किस में पाया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन कौन सा है, तो नारायणपुर। तो नारायणपुर में कौन सा पहाड़ी पाया जाता है, तो यहाँ पर छोटे डोंगरी का पहाड़ी पाया जाता है, ठीक है। छोटा डोंगर, ठीक है, छोटा डोंगर का पहाड़ी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर सूरजपुर। तो सूरजपुर में सीता लेखनी का पहाड़ी पाया जाता है, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। सीता लेखनी का पहाड़ी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो कांकेर है। तो कांकेर में कौन सा पाया जाता है, कांकेर का भी देख लेते हैं। ये गड़िया पहाड़ी, ठीक है, ये गड़िया पहाड़ी यहाँ पर पाया जाता है। गड़िया पहाड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कांकेर में पाया जाता है, ठीक है। इसको ऐसा भी पूछ सकता है कि कांकेर में कौन सा पहाड़ी पाया जाता है, या फिर गड़िया रानी पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो दोनों का स्तर कांकेर या फिर गड़िया पहाड़ी, ठीक। नेक्स्ट है बस्तर, ठीक है। तो बस्तर में मांझी डोंगरी, ठीक है, मांझी डोंगरी, सॉरी, आरी डोंगरी का पहाड़ी पाया जाता है, ठीक है। बस्तर में ही आरी डोंगरी का पहाड़ी पाया जाता है। तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडी डोंगरी, ठीक है, पहाड़ी कहाँ स्थित है। इससे पहले हम एक और पढ़े थे, वो है आरी डोंगरी, ठीक है। आरी डोंगरी और मांझी डोंगरी दोनों अलग अलग है, जो अलग अलग क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे पहले इसका जो है ऑप्शन वो कांकेर, ठीक है। तो कांकेर का पहला देखेंगे, कांकेर में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, ठीक है। तो कांकेर के देखते हैं। कांकेर में गड़िया पहाड़ी पाया जाता है, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब बस्तर में भी, बस्तर का भी पहले बता चुका हूँ, बस्तर में ही मांझी डोंगरी का पहाड़ी पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, मांझी डोंगरी पहाड़ी बस्तर में पाया जाता है, ठीक। अब जसपुर का भी देख लेते हैं। तो जसपुर का वो
मैं पहले भी बताया था, ठीक है। जसपुर में जसपुर पाट जो सावनी पाट बलरामपुर के अंतर्गत आता है, ठीक। अब देखेंगे सरगुजा, तो इसको भी देख लेते हैं। सरगुजा में कौन सा पहाड़ी पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी जो है पाया जाता है, ठीक है। इसको सभी जानते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी का नाम तो सब लोग सुने हैं, ठीक है। तो जसपुर में इस सरगुजा में रामपुर की पहाड़ी पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नंदीगढ़ की 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। नंदीराज पहाड़ी स्थित है, तो नंदीराज पहाड़ी कहाँ स्थित है। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें सामरी पाट बलरामपुर, तो सामरी पाट बलरामपुर में गौरलाटा का चोटी स्थित है, ठीक है। कौन सा, गौरलाटा का चोटी स्थित है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा स्थान 1225 मीटर के साथ है, ठीक है, जो बलरामपुर में जसपुर सामरी पाट के अंतर्गत आता है, ठीक। और दूसरा है मैकल सैनी कवर्धा, तो मैकल सैनी कवर्धा के अंतर्गत बदरगढ़ पहाड़ी आता है। बदरगढ़ पहाड़ी जो है 1176 मीटर है, जो छत्तीसगढ़ का तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक। और ये अकलतरा राजनांदगांव, तो अकलतरा राजनांदगांव, सॉरी अकलतरा, ये कुछ मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। अकलतरा जो जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये राजनांदगांव गलत है, ठीक है, जो जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ दहला पहाड़ी पाया जाता है, ठीक है। दहला पहाड़ी कितना है, तो 760 मीटर में पहले बताया हूँ पहले क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट है बैलाडीला, तो बैलाडीला का हम देखेंगे। बैलाडीला में क्या क्या पाया जाता है, तो बैलाडीला जो है दंतेवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है, आता है, जहाँ नंदीराज का जो पहाड़ी है वो पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का दूसरा नंबर का सबसे ऊंचा स्थान जो 1210 मीटर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा और नंदीराज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। धमतरी स्थित पर्वत है, धमतरी में कौन सा पर्वत है, तो इसके बारे में सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक है, तो कैमूर पर्वत है। तो कैमूर पर्वत में, कैमूर पर्वत कहाँ पाया जाता है, इसको पहले देखेंगे हम लोग, ठीक। तो कैमूर पर्वत कहाँ पाया जाता है, कैमूर पर्वत मैं बताता हूँ, ठीक। जो कैमूर पर्वत है वो कोरिया ज़िले के अंतर्गत आता है, ठीक है, कोरिया ज़िले में पाया जाता है। उसके बाद सिहावा है, तो यही इसका राइट आंसर है। सिहावा पर्वत जो है धमतरी ज़िले के अंतर्गत आता है। और इसमें एक और क्वेश्चन है, ठीक है, तो धमतरी का जो सिहावा पर्वत है वो सुक्तिमती पर्वत, सुक्तिमती पर्वत, ठीक है, सुक्तिमती पर्वत के अंतर्गत आता है या फिर एक हिस्सा है, ठीक है। सिहावा पर्वत जो है सुक्तिमती पर्वत का एक हिस्सा है, जो धमतरी ज़िले के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप कुल्हाड़ी पर्वत भी दिया है, तो कुल्हाड़ी पर्वत का भी देखेंगे। तो कुल्हाड़ी पर्वत राजनांदगांव के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको मैं पहले बताया था। और छाता पहाड़ जो है वो बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवगढ़ की चोटी स्थित है, देवगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो ऑप्शन दिया है वो महासमुंद है, तो महासमुंद के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक। इसमें होता है ये कि, ठीक है, देवगढ़ की जो चोटी है जो महासमुंद के अंतर नहीं आती, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो देखते हैं, महासमुंद के अंतर्गत कौन सा जो पहाड़ी है वो आता है, ठीक। महासमुंद के अंतर्गत जो धारी डोंगरी है, ठीक है, धारी डोंगरी पर्वत, जिसको हम शिशुपाल भी कहते हैं, ठीक है, शिशुपाल, शिशुपाल भी लिख सकते हैं, ठीक है, शिशुपाल, ये वाला पर्वत महासमुंद के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब कोरिया ज़िले में जो पर्वत आता है, ठीक है, उसको भी बता देता हूँ। कोरिया ज़िले में कैमूर पर्वत आता है, ठीक। कोरिया ज़िले में कैमूर पर्वत आता है, कैमूर, ये कई बार हो गया, अभी बार बार हो गया कैमूर पर्वत को याद दिलाते दिलाते आपको, ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है जो सरगुजा है, तो सरगुजा के अंतर्गत जो आता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सरगुजा अंतर्गत जो मैंने नेक्स्ट वाले जो शायद 9वां क्वेश्चन है उसने बताया था कि रामपुर की पहाड़ी आती है, रामपुर की, रामपुर, ठीक है, उसकी पहाड़ी आती है। और नेक्स्ट है वो कोंडागांव, ठीक है, तो कोंडागांव के अंतर्गत बड़े डोंगर की पहाड़ी आती है, ठीक है। कोंडागांव के अंतर्गत जो है बड़े डोंगर की पहाड़ी आती है, तो याद रखना, ठीक है। तो देवगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, देवगढ़ चोटी 10,033 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 10,033 मीटर ऊंचा है, जो कोरिया ज़िले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देवगढ़ चोटी इसका आंसर होगा, कोरिया ज़िला, देवगढ़ चोटी कोरिया ज़िले में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। तो 13वां क्वेश्चन है कांकेर स्थित पहाड़ी, ठीक है। तो कांकेर स्थित पहाड़ी कौन सा है? तो सबसे पहला ऑप्शन है बड़े डोंगर है, ठीक है। तो बड़े डोंगर को हम पहले देखते हैं, ठीक है। यहाँ कौन सा वाला पाया जाता है? तो बड़े डोंगर, ठीक है। जो बड़े डोंगर में जो ये तो कोंडा गांव में पाया जाता है, ठीक है। बड़े डोंगर कोंडा गांव में पाया जाता है, तो ये इसका आंसर नहीं है। अब कैमूर पर्वत कहा जाता है, इसको मैं और बताया हूँ, ठीक है। कैमूर पर्वत जो है कोरिया जिले में आता है, ठीक है। और गड़िया पहाड़ी जो है, गड़िया पहाड़ी वो कांकेर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। गड़िया पहाड़ी जो है वो कांकेर के अंतर्गत आता है। और छोटे डोंगर, तो छोटे डोंगर कहाँ आता है? तो ये नारायणपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये नारायणपुर के अंतर्गत आता है, जो छोटे डोंगर पहाड़ी है वो नारायणपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सूरजपुर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजपुर स्थित पहाड़ी है, ठीक है। सूरजपुर में कौन सा पहाड़ी है इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो पेंड्रा लोरमी का पठार, तो पेंड्रा लोरमी का पठार में तो दो जिला है, ठीक है। जो बिलासपुर और कोरबा, ठीक है। उसके अंतर्गत पेंड्रा लोरमी के पठार के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो सूरजपुर स्थित पहाड़ी है, तो सूरजपुर में कौन सा पहाड़ी है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। सूरजपुर में कौन सा पहाड़ी स्थित है उसको हम देख लेते हैं, ठीक। तो सूरजपुर स्थित पहाड़ी कौन सा है? तो सूरजपुर स्थित पहाड़ी जो है सीतालेखनी पहाड़ी है, ठीक है। सीतालेखनी पहाड़ी मैंने और पहले बताया था, ठीक है। सीतालेखनी पहाड़ी सूरजपुर में स्थित है, ठीक। और ये एक और ऑप्शन है इसमें कि सिहावा पर्वत, ठीक है। तो सिहावा पर्वत में धमतरी जिले के अंतर्गत बताया था। और ये डोंगरगढ़ की पहाड़ी जो है वो मैंने कहाँ बताया? तो सॉरी, इसको देखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। इसको मैं बता दूंगा कि डोंगरगढ़ की पहाड़ी में कहाँ स्थित है, ठीक है। अच्छा हाँ, सॉरी, ये डोंगरगढ़ की पहाड़ी जो मैकाल श्रेणी के अंतर्गत राजनांदगांव में आता है, ठीक है। राजनांदगांव, ठीक है। मैकाल श्रेणी पर्वत के अंतर्गत जो है डोंगरगढ़ की पहाड़ी वो राजनांदगांव के अंतर्गत आता है, ठीक। देखिए इसमें 15वां क्वेश्चन है लाफागढ़ की चोटी स्थित है। लाफागढ़ की चोटी, ठीक है। तो लाफागढ़ की चोटी मैं सबसे पहले छाता पहाड़ के अंतर्गत बताता हूँ। छाता पहाड़ जो है बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो इसमें जो बिलासपुर वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, यही वाला इसका, ठीक है, मेन ऑप्शन है। लेकिन बिलासपुर के अंतर्गत एक और पहाड़ी आता है, उसको भी बता देता हूँ। पेंड्रा लोरमी का, सॉरी, पठार है वो, पेंड्रा लोरमी का पठार जो है ये बिलासपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसी में पेंड्रा लोरमी का पठार कहेंगे तो इसमें पलमागढ़ की चोटी जो है कोरबा के अंतर्गत आता है, ठीक। इसमें पलमागढ़ की जो चोटी है वो कोरबा के अंतर्गत आता है। ये लाफागढ़ जो है बिलासपुर के अंतर्गत और पलमागढ़ जो है कोरबा के अंतर्गत, ठीक है। अब नेक्स्ट है देवगढ़ की चोटी। तो देवगढ़ की चोटी जो है 1133 मीटर ऊंचा है, इसको मैं और बताया था, ठीक है। तो कोरिया जिले में स्थित है। देवगढ़ की चोटी कोरिया जिले में स्थित है। तो और फिर इसमें बिलासपुर दे दिया है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम के बस। तो इसका आंसर जो है बिलासपुर ही है, ठीक है। ये दोनों हो सकता है बिलासपुर, तो ये दोनों आंसर इसका है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ, जो 16वां नंबर का क्वेश्चन है, जो बिलासपुर स्थित जो पहाड़ी है, ठीक है। बिलासपुर स्थित पहाड़ी कौन सा है? तो यही, सॉरी, इसमें आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है। छाता पहाड़, गुड़िया पहाड़, कुल्हाड़ी पहाड़, ठीक है, अलबाका पहाड़, ठीक है, ये सब आंसर इसका नहीं है शायद, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो छाता पहाड़ कहाँ स्थित है? तो छाता पहाड़ तो बलौदा बाजार में स्थित है, ठीक है। अब गुड़िया पहाड़ी कहाँ है? तो गुड़िया पहाड़ी कांकेर में स्थित है, ठीक है। कुल्हाड़ी पहाड़ जो है, कुल्हाड़ी पहाड़ ये राजनांदगांव में स्थित है, ठीक है। ये राजनांदगांव में स्थित है। और अलबका की जो पहाड़ी है, अलबका की पहाड़ी वो बीजापुर में स्थित है, ठीक है। बीजापुर में, तो इसका बिलासपुर स्थित पहाड़ी जो है इसका आंसर इसमें नहीं है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। बिलासपुर स्थित पहाड़ी जो है वो लाफागढ़ की, सॉरी, पलमागढ़ की, ठीक है, पलमागढ़ की चोटी है। और एक और है जो बिलासपुर के अंतर्गत आता है, वो पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक है। तो आज हम टोटल 16 क्वेश्चन देखे। 16 क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने कम से कम आपको 100 आंसर बताया होगा, ठीक है। तो वीडियो तो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल घंटी के लगा के ऑल का बटन दबा दिए। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।